हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, ये आज का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। इस पार्ट में मैं आपके लिए एनसीईआरटी के वीवीआई क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को देख रहे होंगे बोर्ड पर, आपको जो है ये क्वेश्चंस का सरलतम रूप में लाना है और उसके बाद ये क्वेश्चन का सरलतम रूप में लाना है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स 4 मार्क्स दिला सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सीख जाइए कि किस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या कहता है दोस्तों, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सरलतम रूप में लिखना है। हमें यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना है, हमें केवल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कहा गया है सरलतम रूप में लिख दें और कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चंस तो दिया गया कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, यही चीज नीचे भी है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, प्लस का माइनस दे रखा है। जब आपको ऐसा हुलिया दिखे दोस्तों, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो भी इधर वैल्यूज दिए हैं सबका रैशनलाइजेशन कर देना होगा, अर्थात हर का प्रमेयकरण। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले दोस्तों कॉट इनवर्स है, ये आपका यूं ही रह जाएगा। अब आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है, फिर आपके पास √1 माइनस साइन एक्स है। ध्यान से देख ले स्टूडेंट, और नीचे यही चीज है दोस्तों, लेकिन आपका यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर हर का प्रमेयकरण करने की जरूरत पड़ जाती है और आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, रैशनलाइजेशन में केवल नीचे वाले वैल्यूज का चिन्ह बदल करके ऊपर भी गुना और फिर उसी चीज से नीचे भी गुना किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये माइनस का आपको प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर √1 माइनस साइन एक्स और नीचे भी ठीक यही चीज आएगा दोस्तों, क्या आएगा √1 प्लस साइन एक्स फिर प्लस √1 माइनस साइन एक्स। अब आपको करना केवल यह है दोस्तों, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले पार्ट को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको देखिएगा तो ऊपर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तो ऊपर आपको √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर दिख जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, फिर उसको हमें तोड़ना पड़ जाएगा, √1 प्लस साइन एक्स फिर प्लस यहाँ भी वहां भी है, इस कारण हमें दोनों का होल स्क्वायर लगा देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका होल स्क्वायर ले लेगा। ठीक है, लेकिन नीचे देखिए दोस्तों, नीचे आपको वो फॉर्मूला लगेगा जो कि एक वैल्यू माइनस में रखता है और दूसरा वैल्यू प्लस में रखता है और ये फैक्टोरियल के रूप में होता है। ठीक है, और इसका a² माइनस b² फॉर्मूला लगता है। तो इस आधार पर जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर आपको 1 प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस फिर b² बोलता है तो b² के रूप में आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा, तो 1 माइनस साइन एक्स मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप लोग आगे देखें कि आगे का सॉल्यूशन क्या होगा। अब ऊपर वाले पार्ट को ध्यान से देख ले दोस्तों, आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा होगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म को तोड़ देना है, उसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट आगे क्या आता है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। कॉट इनवर्स हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला चलता है। तो a² जैसे ही आप लोग करोगे दोस्तों, तो स्क्वायर के कारण इसका रूट कैंसिल, आपका यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस आपको b² करना होता है, तो स्क्वायर के कारण ये भी रूट कैंसिल, फिर आपका 1 माइनस साइन एक्स बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग देखिए 2ab पढ़ते हो ना फॉर्मूला, तो 2 लगा दो, a के रूप में आपका ये वैल्यू आएगा 1 प्लस साइन एक्स दोस्तों, फिर b के रूप में आपका √1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, आपका अब नीचे का पार्ट देखें दोस्तों, नीचे का क्या क्या हो रहा है। आपके पास यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक दोस्तों, यहाँ का ब्रैकेट खोलेगा तो -1 बना लेगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बना लेगा। ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, बहुत ही इजी सा चीज है। आपका ये वाला वैल्यूज कट जाएगा
+1 -1 के कारण, फिर उसी प्रकार sin x प्लस में sin x माइनस में ये भी आपका कट जाएगा। अब आपके पास बहुत ही आसान सा रूप आएगा, वो क्या है जो ध्यान से देख लें। आपका 1 + 1 आपका 2 बन जाएगा। फिर आप लोग ध्यान से देखें 2, लेकिन अंडर रूट दोस्तों फिर आपका a + b इंटू a - b का फॉर्मूला वर्क करने लगेगा, जिसका हम लोग a² - b² को तोड़ना जानते हैं। तो फिर a² कीजिएगा दोस्तों तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है। फिर दोस्तों b² कीजिएगा तो sin का स्क्वायर आपका हो गया। नीचे का पार्ट देखिए दोस्तों sin x + sin x, दिस इज 2 sin x, ये आपका जुट करके 2 sin x बना लेगा। और देखिएगा दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें, आपको 2 + 2 दोनों तरफ मिल रहा होगा, तो इसको भी आगे चल के हम कॉमन कर लें। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे 1 - sin² थीटा का फॉर्म cos² थीटा सजता है, तो उस चीज के आधार पर, उस फॉर्मूले के आधार पर यहाँ मेरा cos² x रह जाएगा। स्क्वायर होने के कारण वो रूट से बाहर निकल आएगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, cot इनवर्स रह जाएगा, फिर मेरा 2 कॉमन हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, फिर प्लस ये भी आपका कॉमन हो चुका है, अंडर रूट में आपका cos² x होगा, लेकिन स्क्वायर के कारण रूट से बाहर, यानी कि आपके पास केवल cos x हो जाएगा। और नीचे आपका 2 sin x वैल्यू रहेंगे, जिसके कारण हम 2 से 2 को काट देंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास कितने वैल्यूज मिल गए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से आ चुके हैं। कितने हो गए दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे cot इनवर्स। अब आपके पास 1 + cos x, 1 + cos x है दोस्तों, और बटे में आपके पास sin x है। बहुत ही छोटा रूप अब बन चुका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई क्या कीजिएगा दोस्तों, तो आपका 1 + cos x है। क्या है दोस्तों, 1 + cos x। 1 + cos a का फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिया जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos² a/2 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos² a/2। और वही नीचे का पार्ट देखिएगा तो नीचे आपको केवल sin a का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 sin a/2 इंटू cos a/2 होता है। ये आपका ऊपर और नीचे फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। cot इनवर्स 1 + cos x को रखिएगा तो 1 + cos a के अकॉर्डिंग 2 cos² a/2, यानी कि दोस्तों 2 cos² x/2 हमको रखना पड़ जाएगा। फॉर्मूला में आपका a होता है, लेकिन क्वेश्चन में वहां पर x है, तो x/2 करना पड़ गया। नीचे का फॉर्म देखिए दोस्तों, 2 sin a/2 का मतलब हुआ यहाँ के अनुसार 2 sin x/2, फिर इंटू cos a/2 का मतलब हुआ दोस्तों cos x/2। बहुत ही इजी सा चीज है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, और cos x/2 यहाँ पर cos² x/2 को कैंसिल करेगा। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यानी ये चीज आपका 2 फॉर्म में होता है, तो आपका एक भाग कटा तो एक भाग आपका बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर आपके पास cos x/2, नीचे आपके पास sin x/2। और हम लोग 10 क्लास के बेसिक में पढ़े हैं कि cos/sin आपका cot होता है। तो देखिए दोस्तों, cot इनवर्स ये आपका रह जाएगा, लेकिन cos/sin आपका cot बन जाएगा, और फिर x/2 आपका वो ही रह जाएगा। cot इनवर्स से आपका इस बार cot कैंसिल हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला कहता है कि जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम हो, एक पे इनवर्स दूसरे बगैर इनवर्स का, तो दोनों कैंसिल आउट करके आपके पास जो बचता है वही उसका सरलतम रूप होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आ जाइए दोस्तों एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, हमें cos इनवर्स, ये आपका इनवर्स है, हमें cos इनवर्स √1
फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने को कहा गया है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको x का मान कुछ रखना पड़ता है। ठीक है, आपको x का मान कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ये साइन कॉस टैन कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग वही वैल्यू रखिएगा जो कि दिए गए स्ट्रक्चर में उसका फॉर्मूला लेता होगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x का ऐसा वैल्यू रखिए जो फॉर्मूला ले लेगा। जैसे कि साइन रखिएगा, कॉस रखिएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर जो tan रखते हैं दोस्तों तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए मेरा जिसका फॉर्मूला चलता है इस कंडीशन में उसी का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हम रखेंगे दोस्तों पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। और डियर स्टूडेंट, आप जैसे ही tan थीटा रखते हो या cos थीटा स्थिति के अनुसार, आपका सिचुएशन के अनुसार, वहीं पर आप क्या करना, थीटा को भी निकाल लोगे। तो थीटा को निकालने का मतलब हुआ कि tan से हम इसको दूसरी तरफ भेज रहे हैं। अब यहां पर आपका इनवर्स ले लेगा, यानी कि आपका tan इनवर्स x ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है स्टूडेंट cos इनवर्स अंडर रूट फिर आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने x को tan माना हुआ है तो x का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपका प्लस 1 रह जाएगा। फिर आप नीचे का पार्ट में आइएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वहां भी x का tan थीटा रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है इसका सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला चलता है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। तो आप जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डालोगे तो स्क्वायर के कारण ये छोटे का अंदर का रूट को बाहर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपका सेक थीटा फिर आपका प्लस 1 और फिर नीचे उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा के कारण रूट कैंसिल, तो आपका यहाँ भी सेक थीटा ही रह जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, आपका cos इनवर्स फिर अंडर रूट, आपको इसको तोड़ना है कि 1/cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पर आपका दोस्तों 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग आगे देख लें। आगे का पार्ट आपका बड़ा ही सिंपल हो चुका है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका cos इनवर्स फिर बड़ा सा अंडर रूट, फिर आप यहाँ पर देखिए आपको फ्रैक्शन का एडिशन करना है, भिन्न का जोड़। जैसे ही भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो cos थीटा यहाँ पर 1 के जगह पे चला जाएगा, 1 प्लस cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बटे cos थीटा, यहाँ पर भी बटे cos थीटा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पर केवल 1 प्लस cos थीटा रहेगा और नीचे आपके पास डियर स्टूडेंट केवल 2 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से अब आगे का प्रोसेस समझे। यहाँ से सॉल्यूशन करना बहुत ही सिंपल हो जाता है दोस्तों। आपको 1 प्लस cos थीटा देखने पर याद आना चाहिए 1 प्लस cos a का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पे यूज हो रहा है। क्या होता है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर a/2 इसका फॉर्मूला चलता है। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका cos इनवर्स रहेगा, बड़ा सा रूट डालिए 1 प्लस cos थीटा के अकॉर्डिंग 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, a/2 फॉर्मूला का आता है लेकिन मेरे पास तो थीटा है तो थीटा बटे 2 लिख दिया जाएगा। फिर टोटल का बटे 2 था 2 लिख दीजिए। आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आप लोगों के पास cos इनवर्स है, यहाँ पर आपका cos स्क्वायर थीटा बटे 2 है, यानी कि स्क्वायर होने के कारण आपका ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि आपके पास cos थीटा बटे 2 आएगा। फिर डियर स्टूडेंट cos इनवर्स से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास थीटा बटे 2 हो जाएगा। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि थीटा मेरे माना हुआ चीज था ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में तो नहीं था, तो आपको इसको फिर हटाना पड़ेगा। तो हटाइए कैसे, इसीलिए हमने शुरू में ही थीटा निकाल के रखा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा। कितना रखिएगा डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स x/2। अब ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है डियर स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया tan इनवर्स x/2। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कहता है, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको x दिया गया है, यानी कि x का कोई वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए इसको बनाने के दो मेथड हो सकते हैं यहां से। ठीक है, आप चाहें तो इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको चिन्ह बदल करके, नीचे का चिन्ह बदल करके ऊपर गुना बटे नीचे गुना करना पड़ता है, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट x का वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम यही करेंगे कि x का वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, लेकिन x कोई ऐसा वैल्यू रखना होगा जिसके लिए फॉर्मूला वर्क करे। तो आप लोग cos थीटा रख ले डियर स्टूडेंट, और यहीं से आप पहले थीटा भी निकाल के रख लें, क्योंकि आपको अंततः इसका यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए अब आप इसका फॉर्मूले को, इसका वैल्यूज को, x का वैल्यू को रखिएगा तो आपका 1 + cos थीटा बन जाएगा डियर स्टूडेंट। फिर आपके पास यहाँ पर 1 - cos थीटा बन जाएगा, और आपके पास नीचे 1 + cos थीटा बन जाएगा। प्लस के कारण आप लोग प्लस लगाइएगा, और फिर √1 - cos थीटा बन जाएगा। फिर वही बात है दोस्तों कि आपको खोलिया देखने पर फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 + cos a का फॉर्मूला कहता है कि 2 cos स्क्वायर a/2 यूज कीजिए, और यही लेकिन माइनस का फॉर्मूला कहता है डियर स्टूडेंट कि 2 sin स्क्वायर a/2 यूज कीजिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन का आगे का सॉल्यूशन। आप जैसे इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, √1 + cos थीटा का वैल्यू के अनुसार 2 cos स्क्वायर a/2 आएगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर थीटा ना है दोस्तों, तो थीटा/2 आएगा। तो हम लोग स्क्वायर अगर जो इसका रूट कीजिएगा तो 2 का रूट तो √2 ही रहेगा, लेकिन cos स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर के कारण रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि cos थीटा/2 आपका हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूला तोड़िएगा तो √2 होगा, लेकिन sin थीटा/2 आपका बाहर निकल जाएगा। नीचे देखिए दोस्तों 1 प्लस, फिर यहाँ भी वही होगा 2 cos थीटा/2 होगा, फिर प्लस √2 sin थीटा/2 हो जाएगा। फिर आप लोग कॉमन √2 को ऊपर नीचे कॉमन करके कैंसिल कर देना। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 अपॉन कितना आएगा दोस्तों, cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखें, आपको ये क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जा चुका होगा क्लास 11th का बेसिक में। जब ऐसा हुलिया मिल जाए ना दोस्तों, तो हमें ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को cos थीटा/2 से भाग लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देते हैं अंश तथा। ठीक है दोस्तों, अंश तथा। ठीक है, cos थीटा/2 कितना से दोस्तों, cos थीटा/2 से भाग करने पर क्या करना पड़ता है दोस्तों, भाग करने पर आप लोग समझें, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय cos थीटा/2 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ध्यान से देखिए, जब आप लोग cos थीटा/2 से भाग लगाओगे तो आपका tan इनवर्स, यहाँ पर जब आप ऊपर वाले पार्ट में भाग लगाओगे तो cos थीटा/2 कट जाएगा, आपका यहाँ पर 1 बन जाएगा। फिर आपका माइनस ऊपर साइन आएगा, और यहाँ पर जब भाग लगेगा तो ये डियर स्टूडेंट tan बन जाएगा, tan थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप लोग नीचे देख लें, cos थीटा/2 cos थीटा/2 ये भी आपका कट जाएगा, तो आपका नीचे भी 1 बन जाएगा। फिर प्लस sin/cos, फिर आपका tan बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि 1 - tan x, ठीक है, बटे, चलिए a डाल दीजिए। ठीक है, 1 + tan a का फॉर्मूला tan π/4 + a चलता है, ये आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan π/4 डियर स्टूडेंट प्लस
ए के फॉर्म के जगह पे मेरा θ/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 11th क्लास में वहां पर आपको पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, उस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज हो चुका होगा। आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास π/4 प्लस θ/2 रह जाएगा। अब आपको फिर थीटा का वैल्यू रख देना है। देखिए, इसीलिए शुरू में निकाल दिया जाता है कि जरूरत जब आगे पड़ेगा तो उसको रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको cos इनवर्स x और बटे 2, यही आपको इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इससे ज्यादा हम सरलतम रूप में नहीं ला सकते हैं। या ये हो सकता है डियर स्टूडेंट तो कि आपका फ्रैक्शंस का एडिशन करके आपको बटे 4 बाहर निकाल ले, लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपको बार बार हर वीडियो में बोल रहे हैं कि मैं जो ये एक प्रोग्राम चलाया हूं YouTube पर पढ़ाने का, ये मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार बने रहें और वीडियो से ज्यादा फायदा उठाएं।